झड़ुया उड़ुया लगा है, तो क्या झड़ुया अब लग रहा है कि पिछले 10 विगत अभी निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही यहाँ पे सफाई कर्मी एक्टिवेट हो गए। नगर पालिका लीजिए, इस समय वो मोहल्ले में दिख रहा है, नहीं तो उनके वही फुहारा चौराहे पर उनकी एक बैठक मंडली है जहाँ वो दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। अब इस समय चुनाव से पीरियड चल रहा है, तो इस समय वो विकास की जो उनकी गंगा बहती है वो चाय दुकान, हाँ, चाय की दुकान पे बहती है। चौराहे पे मार्ग है ये मोहल्ले का। अब की जो जनता वो समझ गई है कि विगत ये 10 साल से लॉलीपॉप दे रहे थे और टोपी पहना रहे थे। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी, समाजवाद का धकधकाता चेहरा। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनारी और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर से आज जुड़ेंगे बस्ती शहर के सभासद प्रत्याशी समाजवाद से ना महाराज। नमो, बताइए, परिचय बताइए पहले लोगों को। कुमार यादव, वार्ड नंबर 22 बैरियावा से सभासद पद का प्रत्याशी हूँ। आइए अब इधर भी चलते रहे, थोड़ा आनंद भी लिया जाए और साथ साथ इंटरव्यू। तो मैंने ये बताइए कि प्रशांत भैया, इसे एकदम खून तो एकदम गर्म है, तो क्या लगता है कि ये गर्म खून अब की बार यहाँ से झंडा गाड़ देगा समाजवाद का? पूरी उम्मीद यही है, और जिस हिसाब से मुझे यहाँ के लोगों को समर्थन मिल रहा है, जिस हिसाब से रुझान आ रही हैं, तो और आप लोग के जनता के सहयोग से अब की जो है यहाँ पे परिवर्तन का जनाधार है। मैंने परिवर्तन तो जनता तबे करती है जब उसको कोनो कमी लगती है। तो क्या मैं पिछले बार कुछ कमी रह गई थी क्या? पिछली बार क्या, विगत 10 साल का कार्यकाल इसके पहले सभासद का है। कौन है? प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और वो कौन पार्टी से हमारा? भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनसे सभासद भी रहे हैं। और उनके 10 साल के कार्यकाल में ऐसा तो नहीं नगर पालिका में बजट नहीं आता है वार्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी आप अंदर चलेंगे तो बिजबिजाती हुई चलेंगे नहीं, अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। भैया तनी आप हरियन से आ जाएंगे ना, तो हम दोनों लोग सतवा आते रहेंगे। तो ये कमीवा कहाँ कहाँ है वो दिखाइएगा। आप देखिएगा, यहाँ आगे सब बस्तियाँ हैं, दलित बस्ती है और धोबी के टोले हैं, और उधर हरिजन बस्ती है। हाँ, सब जगह देखेंगे तो जैसे इस मोहल्ले में तिरस्कार हुआ है इन बस्तियों का, इन गलियों का। क्या यहाँ पे पैसे नहीं स्वीकृत होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के कार्यों में लगाए जाते हैं, उनके जेबें भरने के लिए कार्य किए गए। आप यही सब देख लीजिए, ये सब नालियाँ वगैरह जो है, ये सब देख के ही लगता है क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो मान लिया जो झड़ुया उड़ुया लगा है, तो क्या झड़ुया अब लग रहा है कि पिछले 10 विगत अभी निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही यहाँ पे सफाई कर्मी एक्टिवेट हो गए, नगर पालिका एक्टिवेट हो गई है। सारे चीज़ें अब जो चीज़ 5 साल लगातार होने चाहिए वो इस 10 दिनों के कार्यकाल में हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने अरे हाई दिखाइए हो, ये वार्ड की गंदगी है, एकदम रोडे पे है। रोडे पे अब देखिए, और ये चीज़ें अभी पूरी तरह सफाई चकाचौंध होने के बाद ये व्यवस्थाएं हैं। मतलब चुनाव करीब आ गया है, तो जनता को दिखाना, उसके बाद भी ये कमियां आपको दिख रही हैं, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये भी दिखाइए। रोड पे इतना कूड़ा, और बल्कि सफाई हो रही, बता रहे हैं आप कि इधर जो है 10 दिन से, तो यही थोड़ा देर कुनवेक लगा रहा जाएगा तो ज़्यादा देर रहेगा, लोग देखेगा ना कि का सफाई यहाँ करा। तो ये 1 महीना 2 महीना रहता है यहाँ जो सफाई कर्मी आता है कि ये पूरा 5 साल काम करेगा? नहीं, 5 साल तो उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन वो क्षेत्र में अब इस समय चुनाव पीरियड में ही देख रहे हैं। नहीं, उसके पहले वो स्थानीय जो सभासद है, मेल जोल है, क्या वो है, न्यौछावर करके जो है अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं छिपाए रहते। कागजों में तो नौकरी कर रहा है। अच्छा, कागज में नौकरी हो रही है? कागज में नौकरी हो रही है, लेकिन धरातल पे उनकी कोई उपस्थिति नहीं रहती है। अच्छा प्रधान भैया, ये बताइए, अगर कागज में ये नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब यहाँ पर सभासद, अगर जनता ने आपको चुन लिया, तो आप क्या ठोस कदम इनके खिलाफ उठाएंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी देखिए राजनीति में अभी युवा हूँ, मेरे अंदर उत्साह है, जोश है, और मुझको अभी राजनीति बहुत आगे तक करनी है। तो ये अगर मेरी शुरुआत है, तो मैं ये सोच के ही राजनीति करूँगा कि कार्य करना हो कि अभी हमको आगे तक चलना है। तो अगर हम पहली सीढ़ी को ही अपने तोड़ देंगे या गंदा कर देंगे, तो हमारी आगे की राजनीति धराशायी हो जाएगी, गर्त में चली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैं अपने हिसाब से बहुत बेहतर करने का प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति इस मोहल्ले का जो है वो मुझसे संतुष्ट रहे, मेरे कार्यों से संतुष्ट रहे, ये मेरी नीति रहेगी। अच्छा, ये प्रशांत भैया ये बताइए कि आप सभासद हो गए और 10 साल का इनका कार्यकाल आपने देखा है, तो इससे तो आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। आप क्या विकास की गंगा यहाँ बहाएंगे? हाई देखिए, पहले हो दिखा दीजिए बगलिया में। इनके 10 साल के कार्यकाल के पहले ही बना हुआ, अभी ना इसका कुछ सुंदरीकरण होता, ना इसका
कुछ बिचौम बिचौम कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अभी आपके सभासद ये जान लीजिए कि इस समय वो मोहल्ले में दिख रहा है, नहीं तो उनके वही फुहारा चौराहे पे उनकी एक बैठक मंडली है जहां वो दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। अब इस समय चुनाव से पीरियड चल रहा है तो इस समय वो सड़कों विकास की जो उनकी गंगा बहती है वो चाय की दुकान पे, हाँ चाय की दुकान पे बहती है, चौराहे पे बहती है। चौराहे पे बहती है, वहीं सब लोग चाय पीता है और मस्त हो जाता। तो वोट देता है कि नहीं देता है? अब वोट देने के तो 2 बार ने जनता उनको आजमाया है, हाँ हाँ। किसी ना किसी तरह वो अपने बहकावे में ले आए, लेकिन अब की जनता दिखाइएगा, देखो जहाँ अब खड़े की हैं। ये देखिए मुख्य मार्ग है ये मोहल्ले का। ये अब की जो जनता वो समझ गई है कि विगत ये 10 साल से लॉलीपॉप दे रहे थे और टोपी पहना रहे थे। अब की जनता उनसे बहुत ही नाराज़ है। जिस दरवाजे पे मैं जाता हूँ अपने समर्थन के लिए, कहीं हम मुझको उनका विरोध करते हुए समर्थन मिल रहा है। अच्छा हाँ। जनता वहाँ उनका विरोध कर मुझे समर्थन देने की बात कह रही है, तब मैं समझ गया कि हाँ इनका जनाधार अब ये मोहल्ले से समाप्त हो गया। अब जनता उनको यहाँ से विदा करके ही मानेगी। तो ये बताइए आप का यहाँ विकास करेंगे? हम आप अब वो सब मुख्य मुद्दा है यहाँ की सड़कें और नालियाँ, ये मुख्य मुद्दा है। यही अभी आप देखेंगे बगल में एक मोहल्ला है आवास विकास, आप जानते हो। हाँ 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 आवास विकास, और उस क्षेत्रफल की दृष्टि में उससे बड़ा है बैरियावा मोहल्ला हमारा। लेकिन आप अगर दोनों की तुलना कर लेंगे तो आवास विकास की चाक चौबंद और चमक देखिए और ये बैरियावा मोहल्ले की देखिए। आवास विकास में देख रहे हैं प्रतिदिन काम होता है, तो क्या वहाँ पे ही केवल पैसे स्वीकृत होते हैं? पैसे हर जगह स्वीकृत होते हैं, लेकिन अब जनप्रतिनिधि कैसा है, उस पैसे को किस हिसाब से अपने मोहल्ले में खर्च कर रहा है, बात इस चीज़ की होनी चाहिए। अगर लेखा जोखा मांग लिया जाए, हिसाब किताब मांग लिया जाए, तो ये देने में असमर्थ रहेंगे कि जो भी पैसे इस वार्ड में स्वीकृत हुए हैं वो गए कहाँ। तो क्या आप सभासद हुए तो हिसाब किताब मांगेंगे उनका? जरूर मांगूंगा, उनके कार्यकाल का हिसाब किताब मांगूंगा कि जो पैसे आए वो कहाँ लगे, मुझको दिखे, वो काम दिखे। और नहीं दिखेगा तो मैं अगर उसका मैं शिकायत और ऊपर तक करूंगा और पुनः मैं उस कार्य के लिए पैसे की मांग करूंगा कि इस कार्य को किया जाना अति आवश्यक है, इस पे पैसे स्वीकृत किए जाए। अच्छा, आप एक युवा हैं तो इस वार्ड के युवाओं में कुछ ज़्यादा आशा आपसे रहेगी। जी एकदम। आप हमारे अमित गौड़ जी हैं, यहाँ के युवा हैं, तेज तर्रार हैं, मोहल्ले का नेतृत्व ये भी करते हैं। ये सब हमारे साथ है और हमारे साथ चल के जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। युवा, मैं हर युवा वर्ग से कहता हूँ, वो उनकी रुझान हमारे तरफ, वो हमसे उम्मीद में है कि हाँ हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे, तो उनसे हमें समर्थन मिल रहा है। युवाओं को आप क्या अलग से देना चाहेंगे यदि आप यहाँ के सभासद हो गए? अब युवा जो भी हमसे उम्मीद करेंगे, अगर वो मुझसे कहते हैं कि हमारा ये काम इस वजह से रुक रहा है, अगर आपकी समर्थन से ये काम हो जाएगा तो मैं ज़रूर उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। एक सभासद की हैसियत से मेरे पास जो भी अधिकार रहेंगे, मैं अपने मोहल्ले के युवाओं के लिए उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। ये आप अभी प्रशांत यादव जी को सुन रहे थे, जो समाजवादी पार्टी से बैरियामा की वार्ड नंबर कितना, वार्ड नंबर 22 से दावेदारी ठोकेंगे और इनको यह विश्वास है कि युवा इनके साथ दमखम से भिड़ेगा और यहाँ की सीट पर समाजवाद का झंडा गाड़ेगा। ऐसे तमाम राजनीतिक परिचर्चा को सुनने के लिए आप जुड़े रहें रिस्की रिपोर्टर टीवी से और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय राम।